Hello everyone, congratulations on starting your new journey and also a very all the best. Okay, so this is one of the videos which I wish I had heard at the start of my college because abhi college mein aa gaye and it is very important how you kickstart your college life. Okay, and I'll have jot down some points and I'll try to go over a brief about everything, and this video is going to basically be more about how you should why you should join societies and how you should join societies. टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स, कॉलेज में आके ना यार नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. मतलब यू नेवर नो कि आपको किस इंसान की ज़रूरत पड़ जाए, एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विच यू डोंट डिस्कवर योर सेल्फ बट थ्रू सम अदर पर्सन, राइट. तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट हाइप्ड एंड ओवररेटेड, इट इज़ एन ओवररेटेड बट इट इज़ गेट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एक्सप्लोर. मतलब जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो. मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ये स्किल्स होते हैं, दीज कोर्सेज यू कैन डू. एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन. एंड थर्ड थिंग इज़ कि एक जो होता है ना फोमो, वो मत करना कभी, बिकॉज यू नेवर, क्योंकि डायलॉग है ना यार, ज़िंदगी में कितना भी कर लो बट कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ योर फ्रेंड्स आर डूइंग दिस थिंग, तो आप नहीं वो कर रहे हो. यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम, राइट. सो मे बी दे आर डूइंग केस कॉम्पिटिशन्स बट you are doing internships. Maybe they're doing they are having good societies, but you are the one doing you are doing other certified courses. So there are always different roads and paths. सबके अपने अपने अलग अलग होंगे. तो ये चीज़ मत रखना कि यार मैं नहीं ये कर रही हूँ. तो it's very common to have during your college, but relax. एंड द फोर्थ थिंग इफ़ आई से इज़ दो ऐप्स है जो मैं कहूँगी इट्स अ मस्ट, उनको अभी कर लो. फर्स्ट इज़ लिंक्डइन को अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ सबने नाम सुन भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं भी सुना है. तो लिंक्डइन पे अपनी आईडी बना लो एंड उससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वहीं से बिल्ड होगा. एंड सेकेंड इज़ अनस्टॉप इज़ अ प्लेटफॉर्म जिससे आपको बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स आप सर्च कर सकते हो, किस कॉलेजेस डिफरेंट डी के कॉलेजेस में जो होते हैं या कोई भी और अदर कॉलेजेस जैसे IIMs में भी होते हैं, IITs में भी होते हैं. दैट इज़ ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर. इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है. तो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर थ्रू अनस्टॉप. सो ये दो ऐप्स है जो अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल करके रख लो. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन पर एक अच्छा सा चेक ज़रूर रखना, ऐसे सिर्फ इंस्टॉल करके मत छोड़ देना. ओके, कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट शुड यू ज्वाइन सोसाइटीज़ और नॉट. इट्स 100 एंड अ कंप्लीट येस दैट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन सोसाइटीज़. मतलब सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने से आपके जो CV में POR आती है, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, यू हैव एन एज ओवर अदर पीपल. एंड सेकेंड चीज़ होती है वहाँ का कल्चर, जो आपको डिफरेंट कल्चर सोसाइटी को देखने को मिलता है. फॉर से इफ़ यू आर इन द प्लेसमेंट सेल ऑफ अ कॉलेज, यू गेट टू इंटरेक्ट विद द HRs ऑफ द डिफरेंट कंपनीज. एंड इफ़ यू आर इन दी इनएक्टिव सोसाइटी, आपको डिफरेंट बिजनेस प्लान विच करने का मौका मिलता है इन डिफरेंट बिग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. एंड इफ़ यू एम पार्ट ऑफ दी NSS, तो आपको बहुत सोशल साइड देखने का मौका मिलता है, दैट यू गेट टू विजिट स्लम एरियाज एंड एवरीथिंग. सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन सोसाइटीज़. एंड सेकेंडली बीइंग सोसाइटीज़ बहुत सारे फेस्ट अरेंज कराती है, तो आपको यू गेट टू मैनेज एन इवेंट एंड एवरीथिंग. एंड थर्डली आई वुड से कि ये सोसाइटी को ज्वाइन करने का एक यार अकेडमिक्स के साइड पे ना एक डिफरेंट जोन आपका मेंटेन रहता है. यू डोंट गेट बोर इन कॉलेज में. कॉलेज में अगर सोसाइटी अकेडमिक्स अगर आप सोसाइटीज़ कट कर दोगे ना, तो देर इज़ कॉलेजेस स्कूल से भी बहुत बुरा हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट, ऐसे नहीं होता कि आपको डेली कॉलेज जाना ही जाना है. इट्स अ कंपल्शन और एनीथिंग. सो सोसाइटी इज़ द थिंग जो कॉलेज को कॉलेज बनाती है. सोसाइटीज़ इज़ अ मस्ट, डू ज्वाइन इट. एंड आई डोंट से कि एक क्वेश्चन उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा कि 1, 2 और 3 कितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मैनेज योर टाइम. अगर आप साथ में कोई इंटर्नशिप भी कर रहे हो तो यू शुडंट ज्वाइन मेनी सोसाइटीज़, बिकॉज फिर आपके अकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा. हाउएवर अगर आप कुछ साइड बाय साइड नहीं कर रहे हो अभी, यू आर नॉट डूइंग एनी सर्टिफाइड कोर्स और एनीथिंग, यू कुड ज्वाइन एज मेनी सोसाइटीज़ एज पॉसिबल, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी. एंड द थिंग इज़ कि सोसाइटीज़ में ये मत करना कि यार अगर मुझे कोई टॉप की सोसाइटीज़ नहीं मिले किसी कॉलेज की, तो आई विल नॉट बी अप्लाइंग फॉर द सोसाइटीज़ जिनका ज़्यादा नाम ही है. डोंट डू दिस मिस्टेक. मतलब करो, फिर भी ज्वाइन करो, बिकॉज उसका भी POR मैटर करेगा. अगर सोसाइटी है और वो रजिस्टर्ड है देन तो गो फॉर इट. समटाइम्स सोसाइटीज़ का उतना नाम नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग अप टू दैट लेवल, बट दैट इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो सोसाइटी अच्छी नहीं है. सो डू ज्वाइन दैट सोसाइटी एज वेल. ओके,
कमिंग टू द रिक्रूटमेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है. बेसिकली ऑन एन एवरेज 3 लेवल्स होते हैं रिक्रूटमेंट के. फर्स्ट इज बिगिनिंग द गूगल फॉर्म, सेकेंड होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, एंड द थर्ड इज योर इंटरव्यू, राइट. सो गूगल फॉर्म में आपसे बेसिकली कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सोसाइटी, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट differentiates you from the other candidates, and what do you bring to the society and everything, all those basic questions. ठीक है. उसके बाद ये एलिमिनेटिंग राउंड्स होंगे तीनों, एंड उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन. वंस यू क्लियर द फर्स्ट राउंड इन द ग्रुप डिस्कशन, यू विल बी गेटिंग अ जेनरिक टॉपिक ही होता है. फॉर सेम मेरा टॉपिक था शुड इंडिया मूव टूवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी. ओके. एंड ऑल्सो समटाइम्स कई बार हो सकता है कि दे माइट टेस्ट योर थिंकिंग एंड मेटाफर्स दे सकते हैं. जैसे दे वन ऑफ माई ग्रुप discussions topic was does size matter. So ये चीज़ भी हो सकती है. So you have to be very spontaneous at the same at that point of time, because I took it as कि population का size matter करता है. So that is what they are judging at that point of time. And once you clear your group discussion, there is a personal interview. So group discussion में most of the eliminations होती है, and if you clear the group discussion, उसके बाद you can say कि आप you are into the society. बस make sure कि जब आपका personal interview होगा ना, they are checking two to three things. पहली चीज़ है कि how committed you are towards the society. They'll ask you one of the questions कि are you, या आप एक वीक में कितना टाइम सोसाइटी को डिवोट कर सकते हो. सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी नाइसली, एंड डोंट बी डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स. ओके. एंड दूसरी चीज़ वो आपके बैकग्राउंड के बारे में ही जानना चाहेंगे कि वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड एवरीथिंग. सो या आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड इस ज़्यादा कुछ होता नहीं है. बस अगर ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू राउंड में थोड़ा सा डर भी लगे तो यू कैन ग्रुप डिस्कशन के लिए यू कैन सी सम ऑफ द टॉपिक्स गूगल से, एंड उसके थोड़े की पॉइंट्स नोट करके ले जाना, एंड यू गुड टू गो. ओके. एंड लेट मी नो कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे या किसी भी चीज़ पे यू वांट टू नो इन डिटेल. एंड ऑल्सो वन गोल्डन पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट इंटर्नशिप्स का, कि इंटर्नशिप्स ना समथिंग कि लोगों को लगता है यार मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अब मुझे कंपनी क्यों लगी. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, वो दे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपके सीवी में बहुत सारे स्किल्स होंगे, कुछ होंगे. व्हाट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट इज़ कि आप कितना टाइम कमिट कर सकते हो कंपनी को. सो अगर इंटर्नशिप्स भी हो सके साइड बाय साइड अच्छी सोसाइटीज़ में अगर आपका हो जाता है, तो डू गो फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल, बिकॉज इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और स्किल्स एनहांस होंगे, जो कि आपके आगे प्लेसमेंट में मदद करेंगे इन द थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज. सो या दैट्स इट, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट.